नाउ एक पॉइंट आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन एनालिसिस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये टर्म ऐसा होता है कि आपके कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कोई फॉर्मूले नहीं याद करने, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत से टर्म्स में पूछा जा सकता है। आप ये फाइनल ही नहीं कर पाएंगे कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फॉर्मूला याद करें, नहीं। आप सिर्फ एक चीज याद करिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। आपको एक बार मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ आ गया तो आप सारे फॉर्मूले, जिस टर्म में क्वेश्चन पूछा जाए उस टर्म में आंसर आप दे सकते हैं। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS जो होता है वो होता है प्रेजेंट सेल एंड सेल एट BEP। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, आप पहले ये देखिए, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। आपको इसके इधर तो लॉस ही लॉस मिलता है, ठीक। ये इधर आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, ठीक। ये आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा है। तो जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे वो ये बताएगा कि आपकी प्रेजेंट सेल कितनी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप कैसे निकालेंगे, आपकी प्रेजेंट सेल कितनी है, प्रेजेंट सेल कितनी है और ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए इस यहां पे हैं, इस जगह पे हैं आप, ठीक। तो इस जगह पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, ये हो गई आपकी टोटल सेल। ये हो गई आपकी, इतनी कॉस्ट आपको मिल रही है इस पॉइंट पे, जब इतनी यूनिट आप बेच रहे हैं। लेकिन बात करें आपकी ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, ब्रेक इवन पॉइंट ये रहा आपका। ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, टोटल कॉस्ट रिकवर हो रही है ये, ठीक। ये रहा, आप इसको x1 मान लीजिए, ये x एट BEP हो गया, ये C1 और ये C2। तो आप देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी कितनी आ रही है, आप C1 में से C2 को माइनस कर दीजिए, ये आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई। अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट निकालना चाह रहे हैं तो सीधे सीधे इन यूनिट को माइनस कर दीजिए। कॉस्ट के टर्म में निकाल रहे हैं तो कॉस्ट के टर्म में माइनस कर दीजिए। रेशियो में निकालना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत आसान है, आप सीधे रेशियो भी बना सकते हैं, प्रेजेंट सेल अपॉन जितनी सेल आपको निकालनी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैं फॉर्मूले कुछ पढ़ना चाहूँगा, MS रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो रेशियो होता है वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन प्रेजेंट सेल, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन प्रेजेंट सेल, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आपको फॉर्मूला पता ही है, प्रेजेंट सेल माइनस सेल एट BEP अपॉन प्रेजेंट सेल, वो रेशियो में आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, ठीक है। इस तरीके से बहुत से फॉर्मूले हैं। अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। आपका क्वेश्चन है, अ कंपनी इज प्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा इज 40,000, द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹10 पर प्रोडक्ट, इफ द सेल्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 20 पर यूनिट, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्रोडक्शन लेवल। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी दी है 40,000 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट नहीं, हाँ वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट इज 10 रुपीज, सेलिंग कॉस्ट फॉर 1 यूनिट इज 20 रुपीज। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि कंपनी का मिनिमम प्रोडक्शन लेवल क्या होगा। मिनिमम प्रोडक्शन लेवल की बात अगर करें तो एक तरीके से मिनिमम प्रोडक्शन लेवल होता है जब आप अपना सारा
इनपुट, जो भी आपने इनपुट लगाया है वो आप रिकवर कर ले, वो होता है मिनिमम प्रोडक्शन लेवल, मींस ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, आंसर निकालना है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है, फॉर्मूला बताया था, x at BEP फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट कितना होता है, 0। वैल्यू सीधे पुट कर दीजिए, सॉरी 40,000। मतलब अगर आपको ये इनपुट दिए हुए हैं तो आपको एटलीस्ट 4,000 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और उनको मार्केट में सेल करना है, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफिकल आपको एक बार समझाना चाहूँ, एक क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए पूरा ग्राफिकल से ही। ये रहा आपका 40,000 रुपीज़, ठीक, फिक्स्ड कॉस्ट। फिर ये है आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो कि 10 रुपीज़ पर यूनिट है। ये यूनिट्स, ये कॉस्ट, ठीक। अब सेलिंग कॉस्ट आपकी कितनी है, 10 सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। ये पॉइंट जो आपको मिल रहा है, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, क्योंकि इस पोजीशन पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। यहां पे आप सारा पैसा, जितना पैसा आप लगा रहे हैं, सब रिकवर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आपको निकालना है, x at BEP। ये जो आपने निकाला है वो आया है 40,000, क्योंकि यहां पे तो आपको लॉस ही अचीव हो रहा था। इसके बाद आपने नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आई, मींस ये जो 4,000 यूनिट हैं, इस यूनिट के अगर आप आगे बढ़ेंगे, आप 4,001 यूनिट बनाएंगे, आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट 4,000 यूनिट तक आपका नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा क्वेश्चन में और एक चीज ऐड कर देते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन में हम और ऐड कर रहे हैं, सेम इसी क्वेश्चन में, फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन लेवल हमें निकालना है। अब ये क्वेश्चन में एक चीज हम और ऐड कर रहे हैं। यहां तक तो आपको समझ आ गया, जो डाटा सेम है तो ब्रेक इवन पॉइंट तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। क्वेश्चन में चेंज बस एक चीज हुई है, अब इन्होंने ऐड कर दिया है कि उसको, उस बंदे को 10,000 का प्रॉफिट चाहिए, उसको इसके साथ साथ 10,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो अब बताओ प्रोडक्शन लेवल कितना होगा। क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन में सिर्फ ऐड क्या किया गया है कि अब सारी वैल्यूज सेम थी, जितना गिवन था सब सेम था। अब इस क्वेश्चन में बस इतना और गिवन कर दिया गया है कि आपको 10,000 प्रॉफिट गेन करना है, मींस सारी कंडीशन सेम है। आपको अब इतना मैन्युफैक्चर करना है कि आपको प्रॉफिट भी 10,000 का हो, क्योंकि कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट तक जाने का तो कोई मतलब ही नहीं। इतनी मेहनत की आपकी, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आप घर ही में बैठे रहते नहीं। तो क्वेश्चन ये थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं कि आपको 10,000 कमाने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए कितनी यूनिट बनानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक। सेलिंग कॉस्ट कितनी है, S इंटू एक्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। इसको इधर ले आते हैं, सेलिंग कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस ये, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो फॉर्मूला फाइनली क्या बन के आएगा, x इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन s माइनस v, ठीक। अब इसी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं इसमें और वैल्यू देखते हैं क्या आती है।
40,000 फिक्स कॉस्ट थी आपकी, प्लस 10,000 का आपको प्रॉफिट गेन करना है, और ये आपका 20 है, ये आपका 10 है। सारी वैल्यूज पुट कर दी, आंसर निकाला तो आ गया 5,000। मतलब 5,000 यूनिट्स आपको बनानी होंगी 10,000 का प्रॉफिट गेन करने के लिए। ओके, थैंक यू। जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अगर हम बढ़ाएं या घटाएं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और ये कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है बहुत सिंपल बेसिक सी चीज़ है, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आप सेलिंग कॉस्ट जानते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जानते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट जानते हैं। ठीक, अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई FC1, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई VC1, ये आपकी सेलिंग कॉस्ट हो गई। ठीक, और ये जो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया X at BP। ये ग्राफ X को शो करता है, ये कॉस्ट को शो करता है, ये ग्राफ बन गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पे, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट पे। तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा तो उससे ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपको देखना है। तो मान लीजिए हम फिक्स्ड कॉस्ट को घटाते हैं, मींस क्या हुआ, देखिए ना, ये कम हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट को हमने कम कर दिया। अब अगर फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गई, बाकी सारी कंडीशन सेम रही, तब देखिए क्या है, वेरिएबल कॉस्ट जो यहां से था वो अब इस जगह से होगा और पैरेलल होगा। ठीक, ये तो सेम ही रहेगी बट पैरेलल। देखिए ना, ये पैरेलल है अपनी प्रीवियस स्लोप के, इनका स्लोप चेंज नहीं हुआ। ये जो कि यहां से थी फिक्स कॉस्ट के रिस्पेक्ट में FC1 में, अब FC2 के रिस्पेक्ट में इसको यहां से ड्रॉ किया जाएगा। तो आप देखिए, अब ये जो VC1 है ये SC1 को कहां पे कट कर रही है, ये इस जगह पे कट कर रही है। तो अब क्या हो गया, X1 हो गया, ये BEP पे हो गया। मतलब जब फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होती है तो ब्रेक इवन पॉइंट हमको जल्दी से जल्द अचीव हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम फिक्स्ड कॉस्ट को कम से कम ही रखें। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। इसी के साथ साथ अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा देंगे, अगर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाती तब क्या होता, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाती तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन और ऊपर शिफ्ट हो जाती, वो SC को कहीं आगे कट करती। मींस जब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कम होता है तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास आ जाता है और जल्दी अचीव हो जाता है। और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट अगर ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो ब्रेक इवन पॉइंट हम बहुत देर में अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है FC1, VC1, सेलिंग कॉस्ट। ठीक, ये रहा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। जरा अब इसमें देखिए, अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट का क्या इफेक्ट होगा। वेरिएबल कॉस्ट का, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाएंगे 10 से 12 रुपए लगेगी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, या फिर 10 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट थी अब 8 रुपीज़ लग रहा है, मीन्स या डिक्रीज कर रही है। वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करने में क्या हो रहा है, स्लोप चेंज हो गया, VC2 देखिए डिक्रीज कर दी। अब हमें क्या हुआ, जहां इंटरसेक्ट किया SC को, इसने कहां इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे, और हमारा
जो ब्रेक इवन पॉइंट है 1 वो हमें फिर से जल्दी अचीव हो गया। मींस वेरिएबल कॉस्ट भी हम कम कर रहे हैं। जब डिक्रीज करती है वेरिएबल कॉस्ट तो हमको ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी ही अचीव हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ सेलिंग कॉस्ट का क्या फर्क पड़ेगा। सेलिंग कॉस्ट अगर हम बढ़ाएंगे, ग्राफ अगर बढ़ाएंगे तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी अचीव हो जाएगा, लेकिन अगर सेलिंग कॉस्ट डिक्रीज करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट हमको देर से अचीव होगा। ठीक है, तो अब हम एक बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप खुद सोचिए, आपका इनपुट जब कम लगेगा तो प्रॉफिट जल्दी से जल्दी अचीव होने लगेगा। आप इनपुट अगर 100 रुपीज़ लगाएंगे तो, और या फिर इनपुट आप 500 लगाएंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करिए, आपको प्रॉफिट कब जल्दी होने लगेगा, जब आपका इनपुट कम से कम होगा। इसी तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम कोशिश करते हैं कम से कम लगे जल्दी प्रॉफिट पाने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए। लेकिन अगर ये फिक्स है तब हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे अचीव कर सकते हैं, तब हम सेलिंग कॉस्ट को बढ़ा दें। मींस पहले जो हम 20 रुपए की बेच रहे थे अब हम 50 रुपए की बेचे तो हम जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लेंगे। लेकिन करंट सिनारियो में कंपटीशन आप देख ही रहे हैं, मार्केट में कितनी ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आपने सेलिंग कॉस्ट को बढ़ाया आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग ऐसे अवेलेबल हैं जो बाकी प्रोडक्ट को आपसे भी कम दाम में देने को तैयार हैं। तो सेलिंग कॉस्ट को तो टच करने का मतलब ही नहीं होता। हाँ, सेलिंग कॉस्ट आप चाहें तो कम कर सकते हैं, मार्केट में रहने के लिए सेलिंग कॉस्ट कम कर सकते हैं, बट अगर आपने बढ़ाया तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कस्टमर आपको परचेज नहीं करेंगे। भाई क्यों करेंगे, आपसे कम दाम में कोई और प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो हम उनसे लेंगे, आपसे क्यों लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आप बस ये समझ लीजिए सेलिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और यहाँ ये पॉइंट क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है, उनके बीच का जो एंगल होता है, सेलिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो या कम हो, जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज़्यादा आपका रिकवरी रेट होगा। मीन्स प्रॉफिट आप और ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। मीन्स देखिए, एक थीटा ये है, एक थीटा ये है। अब थीटा 1 या थीटा 2, तो थीटा 1 बड़ा है, थीटा 2 छोटा है। इसी तरीके से ये थीटा जितना बड़ा होगा इसका मुंह उतना ज़्यादा खुलेगा और उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट और ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स स्लोप चेंज, इन दोनों के बीच में जो स्लोप है उसमें अगर गैप ज़्यादा होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको जल्दी से जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है।